नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम लेकर आपके लिए आए हैं प्रैक्टिस सेट। हम चला रहे हैं एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल जीडी का जो आपका एग्जाम पेपर होने वाला है दोस्तों, उसी के आधारित पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष के पूछे गए हैं दोस्तों, तो प्रत्येक क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो आइए हम पहला सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो ध्यानपूर्वक दोस्तों। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है। आपके पास दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है इसमें से कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है और यहाँ पर आपको वह संख्या दिया गया है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो आप देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इनमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों। तो आप बोलेंगे सबसे पहले छोटा 0 है, 0 लेंगे, 0 के बाद 2 लेंगे, 2 के बाद दोस्तों 3 लेंगे, 3 के बाद दोस्तों 5 लेंगे, 5 के बाद दोस्तों 7 लेंगे, 7 के बाद दोस्तों 9 लेंगे और बोलेंगे कि ये हो गया सबसे छोटी संख्या। और आप देखेंगे ऑप्शन किसी में जरूर आपको मिलेगा, ये ऑप्शन किसी में मिलेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गलत। अब कहेंगे कैसे गलत हुआ, आप जरा गिनो, क्या ये आपका 6 अंक की संख्या है? गिनो 1 2 3 4 5। अब देखो ये 0 इधर है तो बोलो ये 0 का कोई वैल्यू मान रहा नहीं रहा दोस्तों। इसका मतलब ये 6 अंक की संख्या नहीं है, ये कितने अंक की संख्या है? 5 अंक की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 6 अंक की छोटी संख्या बनाना है। मतलब देखो समझो, सबसे पहले 0 को आप नहीं रख सकते हो छोटी संख्या में। सबसे पहले आप 0 को कभी भी नहीं रख सकते, ये दिमाग में सेट कर लेना है दोस्तों। तो सबसे पहले 2 आएगा, अब 2 के बाद 0 आएगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ये आपका जो है ये बना 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या बना दोस्तों? ये बना आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो किस ऑप्शन में है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या? ऑप्शन डी में है दोस्तों, आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों पहले आपको प्रयास करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कुछ इजी लेवल के ही आते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड लेवल के नहीं आते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन का जो है जवाब देंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या है, यानी कि टोटल का बात करें, एक गांव की जो है 1/3 जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षित की संख्या 2064 है तो शिक्षित की संख्या तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए दोस्तों 1/3 भाग जो है, आप यहां से देखो ये टोटल जो होगा आपका, टोटल जाएगा नीचे, टोटल हमेशा नीचे कहलाता है। तो बात करें कुल हो जाएगा आपका गांव की जनसंख्या यहाँ पर इसके हिसाब से 3। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यदि कुल 3 है, 3 में से एक क्या है? वो शिक्षित है। जब 3 में से एक वो शिक्षित है तो शिक्षित की संख्या क्या होगा दोस्तों? शिक्षित की संख्या होगा 2। शिक्षित की संख्या रहा होगा 2। आपका शिक्षित की संख्या 2। देखो कुल 3 था, 3 में से एक तो अशिक्षित रहा, तो शिक्षित रहा होगा 2। लेकिन यहाँ पर देखो ये अशिक्षित की संख्या दिया है, मतलब 1 बराबर 2064 दिया है। जब ये 1 बराबर अशिक्षित की संख्या 264 है तो बताना है, अब हमको सिंपल शिक्षित की संख्या निकालना है। जब एक वैल्यू शिक्षित की संख्या 2064 है तो हमको शिक्षित की संख्या कितना है? 2 है। तो बता दो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि 4128 जो है गांव में शिक्षित की संख्या है, तब तो जाकर ये 2064 अशिक्षित हो रहे हैं। पूछा है, फिर नेक्स्ट पूछा है कि बताओ गांव की कुल जनसंख्या क्या होगा। गांव की कुल जनसंख्या क्या होगा? वो शिक्षित था 2064 दोस्तों, वो शिक्षित था 2064 और कुल देखो कितना था? कुल था 3। तो इसमें से आप मल्टीपल कर देंगे तो आपका जो है कुल आ जाएगा गांव की जनसंख्या। यानी कि कुल गांव की जनसंख्या 6192 था और शिक्षित की संख्या जो था 4128 था। देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है। और जितने भी आपके पास दोस्तों एसटीडी ग्रुप हैं उनमें वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो आइए हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 संख्याओं का योग 1050 है। ध्यान से देखना है दोस्तों,
बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं। दो संख्याओं का योग 250 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैम दोस्तों आपको इसमें से देखना है, पकड़ना है, मानेंगे किसको। देखो, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है, यानी कि पहली संख्या 240 अधिक है दूसरी संख्या का, तो आप यहाँ पर मान लो सेकेंड संख्या क्या मानेंगे दोस्तों? सेकेंड संख्या मान लो x है। यदि सेकेंड संख्या x है तो आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 240 होगा। आपका पहली संख्या क्या होगा? x प्लस 240 होगा। क्यों होगा x प्लस 240? क्योंकि कहता है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 240 अधिक है, और इन्हीं दो संख्याओं का योग 1050 है, तो x प्लस 240 बराबर 1050 होगा दोस्तों। अब देखो ये x 2x हो जाएगा, ये 1050 माइनस 240 होगा। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 0 की 0, 5 में 4 गया 1, और ये 8 हो जाएगा। अब इनको आप कटा सकते हो, 810 बटे 2 होगा, 2 चौक 8, 0 2 पंचे 10, यानी कि आपका दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों? वो 405 होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 4 घंटियों परस्पर 10, 18, 24 तथा 32 मिनट के बाद बजती हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिए जाए तो फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे? चलिए दोस्तों आप सभी जवाब दीजिए। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, कितने देर के बाद जो है बजेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आना चाहिए, सभी बच्चे का सही जवाब आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए बी सी डी चारों आप सभी को जवाब नहीं देना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है? 10, 18, 24, 32 का एलसीएम लेना है। 10, 18, 24 और 32 का एलसीएम लेना है। 2 से 5, 9, 12, 16। फिर देखेंगे 2 से 5, 9, 6, 8। अब देखेंगे 3 से 5, 3, 2, 8। अच्छा, फिर से 2 से आप खिला सकते हो, 2 से और खा रहा था, 5, 3, 1 और 4। अब नहीं खाएगा। अब क्या करो, सभी को गुना करो। 4 तिया 12, ये 4 तिया 12, 12 पंचे 60, उसके बाद फिर 180 यहाँ तक हो गया, फिर 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 8 44, 180 गुना 8 करते हो, यह आ जाता है आपका 8 8 1440। ये दोस्तों 1440 क्या हुआ? देखो सारे के सारे मिनट में है, तो ये 1440 आपका मिनट में हुआ। आप इनको क्या करो, घंटा में बदलो। तो आप जानते हो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 60 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा घंटा में। तो देखो ये घंटा में हो गया, 0 से 0 कट गया। देखो ये 6 दूना 12 और 6 चौक 24, यानी कि ये अब एक साथ कब बजेगा? 24 घंटा होने के बाद पुनः जो है ये रिपीट होगा एक साथ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और बताना है सबसे पहले आपको वीडियो रोककर इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों क्या आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी वीडियो रोके होंगे और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दिए होंगे। देखो, अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है तथा 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 100 ग्राम कम बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बेईमान दुकानदार है, वो देखो क्या कहता है दोस्तों। उसने कहा कि देखो भाई, हम 1 केजी चावल जो है 40 रुपए में खरीद कर लाएं। उसने कहा 1 केजी, मान लो 40 रुपए में हम एक माने हैं, ठीक है। 1 केजी चावल कहा 40 रुपए में खरीद कर लाए, और बोला उसने जो भी उसके पास ग्राहक आया, बोला कि हम आपको 40 रुपए में ही देंगे 1 केजी, आपसे 1 भी रुपए नहीं लेंगे ज्यादा। मतलब ये समझो एक तरफ से बेईमान दुकानदार हैं। कहा 1 केजी चावल हम 40 रुपए में खरीद कर लाए हैं, लेकिन हम पुनः आपको 40 रुपए में ही 1 केजी चावल देंगे। लेकिन वो तब पर भी लाभ कमा रहा है। कहां पर लाभ कमा रहा है दोस्तों? ये देखो लाभ कमा रहा है, यानी कि 1 केजी बटखरे के जगह वह 100 ग्राम कम बटखरे से तौल रहा है।
तो इसका मतलब हुआ 1 केजी बटखरा होगा 1000 ग्राम का, जहां पर उसको 1000 ग्राम ना देकर वह 900 ग्राम ही मात्र देता है। उसको देना था 1000 ग्राम बटखरे से चावल, लेकिन वह 900 ग्राम बटखरे का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो कितना का कमी हुआ, 100 का कमी हुआ। कितना का कमी हुआ, 100 का कमी हुआ। और किस पर कमी हो रहा है, तो आप कहेंगे 900 पर कमी हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 900 और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करेंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप इसी को पूर्णांक में बोल सकते हो 11.1/9%। यानी कि वह जो लाभ कमा रहा है, कितना का लाभ कमा रहा है दोस्तों, 11.1/9% का लाभ कमा रहा है। किसके कारण, क्योंकि वह तो 40 रुपए में ही बेच रहा है। वह 1 किलोग्राम के जगह 100 ग्राम कम बाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो 100 मीटर स्क्वायर है, और वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो बताइए उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे ध्यान से आप, ये जो है 100 मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हम भुजा निकालेंगे। तो यहाँ से वर्ग की भुजा यदि आप निकालते हो, देखो वर्ग की भुजा रूट अंदर क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे। रूट अंदर क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 10 मीटर। क्या होगा, 10 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, किसके, तो वर्ग का रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। आपको याद रखना है 4 गुना रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, 4 गुना रास्ते का क्षेत्रफल इंटू 1 भुजा, यानी कि अंदर हो जाएगा दोस्तों भुजा माइनस हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। पुनः क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। यदि यही रास्ता बाहर से रहता तो ये आपका यहाँ पर प्लस होता, क्योंकि अभी रास्ता अंदर से है तो फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है। इतना बात आपको याद रखना है। तो 4 गुना रास्ते का क्षेत्रफल, एक तरफ से रास्ते की चौड़ाई जो भी है दिया है दोस्तों, ये रास्ते की क्षेत्रफल नहीं, यानी कि रास्ते की चौड़ाई जो आपको दिया है, कितना दिया है, रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है तो 1 मीटर आएगा। भुजा आपका है 10 तो 10 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 4 गुना 9 होगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों वो 36 मीटर स्क्वायर होगा। यदि यही फॉर्मूला में बाहर से रास्ता पूछता, सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाता। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है दोस्तों। आइए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और यही मैन है दोस्तों, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट जाता है, जो कि आपका एडवांस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या करना है क्वेश्चन, किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नए शंकु तथा पहले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी कि नए शंकु तथा पहले शंकु का जो आयतन होगा, यानी कि पुराने शंकु और नए शंकु का जो आयतन होगा। आपका पुराने शंकु का आयतन इस यहाँ से निकाल सकते हो और नए शंकु का आयतन यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो शंकु की त्रिज्या दिया है, यह शंकु की मूल त्रिज्या, यानी कि पहले वाले को क्या मान लिए दोस्तों, मूल त्रिज्या। शंकु की मूल त्रिज्या देखो कितना दिया है, त्रिज्या आप r से सूचित कर सकते हो। शंकु की मूल त्रिज्या दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से शंकु की मूल आयतन निकाल लो। शंकु की मूल आयतन, और आप सभी जानते हो शंकु का आयतन होते हैं दोस्तों 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या पाई, देखो दोस्तों शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकाल लेना है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। अब देखो 1 मिनट दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज। क्या बोले दोस्तों, आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये रख दिए दोस्तों। अब देखो ये 1/3 पाई का मान क्या रखेंगे दोस्तों 22/7 गुना त्रिज्या 7 गुना 7। अब बोलो ऊंचाई आपको कहीं दिख रहा है, नहीं। ऊंचाई यदि कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों, आपको क्या करना है, ऊंचाई ज्यों का त्यों छोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों 7 से 7 कट गया।
अब 7 से 7 कट गया। चलो अब इसको हम एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी कि ये हो जाएगा 154/3h होगा दोस्तों। ये क्या आपका रहा मूल रहा। अब क्या होते हैं, शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। जब दोस्तों शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा देंगे तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, शंकु की त्रिज्या यानी कि नया शंकु, देखो शंकु की नई त्रिज्या क्या लिखेंगे दोस्तों, शंकु की नई त्रिज्या क्या हो रहा है, 10% बढ़ा रहा है। तो शंकु की त्रिज्या, नई त्रिज्या जो है 10% बढ़ रहा है। किसमें से, पुराने में से 10% बढ़ रहा है। 10% वृद्धि का मतलब किसमें दोस्तों, 100 में से 10% का वृद्धि होगा, वह हो जाएगा 110। क्या होगा, 110/100 होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 77 बटे क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। ये त्रिज्या हो गया 77/10। अब फिर यहाँ से आप क्या निकालेंगे, नए शंकु की आयतन, क्योंकि यहाँ पर तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। किसका अनुपात पूछ रहा है, आयतन का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ से निकालेंगे नए शंकु की आयतन। तो यहाँ से नया शंकु का दोस्तों आयतन क्या हो जाएगा, वही होगा 1/3 पाई r²h। आपको इतना भी ज्यादा नहीं करना था दोस्तों, लेकिन चलो इसका हम एक और शॉर्ट तरीका बताएंगे। ये हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 होगा गुना r। देखो दोस्तों r² क्या रखना पड़ेगा, 77/10 गुना 77/10, और ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई आप लिख लो। अब देखो दोस्तों ये 11 सते 77 कट जाएगा। अब यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो ये देखो ये भी कट रहा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत लंबा हो गया। यदि आप क्या करते हैं, आपको देखो दोस्तों यहाँ पर हम समझाते हैं। इसको आप सोल्यूशन करेंगे, इसको आयतन के अनुपात रखेंगे तो वह भी आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना था, यहाँ पर किसका अनुपात पूछ रहा है, नए शंकु तथा पहले शंकु का। तो नए शंकु आपका ये नीचे वाला रहेगा दोस्तों। तो मात्र आप त्रिज्या से मतलब रखो। नए शंकु का त्रिज्या कितना आया है, 77/10। तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/3 पाई, देखो आप इसको मान लो बड़ी आर, ठीक है, 1/3 पाई r²h क्या लेते हैं, r²h बटे में हो जाता है आपका पहले, यानी कि ये पहले शंकु का त्रिज्या। तो पहले शंकु की त्रिज्या तो आप यहाँ पर कितना निकाल के रखे हो, 7 आ गया है ऑलरेडी, और इसका आयतन लिखेंगे वही सेम होगा दोस्तों, 1/3 पाई r²h। देखो h से h कट जाएगा और यहाँ से यहाँ दोस्तों सेम कट जाएगा, यानी कि क्या होगा, आप यहाँ से इतना करने के लिए आप दोस्तों यहाँ पे बच जाएंगे। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या था आपका, ये r जो है पहला रेडियस जो आया है 77/10, कितना आया दोस्तों, 77/10 आया है। यहाँ पर लिखेंगे 77/10 गुना 77/10, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब देखो बटे में आपका क्या आ जाएगा, बटे में देखो दोस्तों आपका आ जाएगा शंकु की मूल त्रिज्या, यानी कि ये पहले वाली त्रिज्या आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 गुना 7, क्या होगा, 7 गुना 7। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं होगा दोस्तों, 1 होगा। अब इसी टर्म को आप जैसे यहाँ से पलटाते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखना है। ये हो जाएगा देखो दोस्तों 77/10 गुना 77/10 होगा, और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा दोस्तों, गुना 7 बचेगा। इतना करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से ध्यान पूर्वक, ये 11 सते 77 कटेगा, फिर ये 11 सते 77 कट जाएगा। अब देखो दोस्तों 11 गुना 11 क्या होगा, 121 हो जाएगा, और ये 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब रेशियो का मान बोला था आप 21 रेशियो क्या बोल सकते हो, 100। यानी कि बात करें नए शंकु तथा पहले शंकु का आयतन जो होगा वह 121:100 होगा। आपको दोस्तों यहाँ तक इतना नहीं करना है, क्या करना, आपको मूल त्रिज्या दिया था, उसके बाद आप डायरेक्ट नई त्रिज्या निकालो और यहाँ पर अनुपातिक राशि में रखो, बाकी बात सारी चीज कट जाएगा। उसके बाद फिर नए त्रिज्या का जो नए त्रिज्या है उसको रखो, फिर बाद में जो आपका मूल त्रिज्या है उसको रखो, उसके बाद काटा पाटी करो, अपने आप जो भी आंसर आने का होगा वो आ जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 121:100, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट जवाब होगा। तो आइए दोस्तों हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आप सभी को भी जवाब देना है, वीडियो को पॉज करना और सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है दोस्तों। देखो किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 65 रह जाता है। देखो किसी संख्या में
119 से भाग देने पर बात करें, यानी कि 119 से भाग देंगे किसी संख्या में। अब कौन सी संख्या है नहीं पता, मान लीजिए यदि हम x से क्या कहते हैं 119 से हम x में भाग देते हैं तो शेष दोस्तों कितना रह जाता है, 65 रह जाता है। तो अब ये भी कितना आया वो भी पता नहीं है, तो कहता है उस संख्या में यदि हम 17 से भाग दें तो बता दो ना शेषफल क्या आएगा। यानी कि यदि जो भी इस जगह वो संख्या होगा 119 से भाग देते हैं तो शेषफल 65 आता है, तो फिर इसी संख्या में 17 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा। तो सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ पर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल देखना है, जो शेष बच रहा है दोस्तों उसी संख्या में क्या करो, आप भाग दे दो। किससे भाग दो, जिससे भाग देने के लिए लास्ट में बोल रहा है। किससे भाग देना है, जिससे भाग लास्ट में देने के लिए बोल रहा है उसके शेषफल में आप भाग दे दो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि उसका शेष क्या आ रहा था। तो ये हो जाएगा 17 तिहाई 51, यानी कि उसका शेष क्या आएगा दोस्तों, 14 आएगा। क्या आएगा, 17 से भाग देने पर यदि इस जगह भी जो संख्या आएगा ना, इस जगह भी भाग देंगे हम 17 से तो उसका शेषफल 14 ही आएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देना आप सभी को क्या नहीं कि धन पूछ रहा है दोस्तों, मूलधन पूछ रहा है। किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मूलधन पूछना है तो आप मूलधन बता सकते हो। और चाहेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आराम से जवाब दे सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपया होगा दोस्तों, यानी कि वह मूलधन कितना रखा होगा। चलो दोस्तों कुछ नहीं, चलो हमें बताते हैं। देखो क्या करना है, ब्याज गुना 100, ब्याज आपको 300 दिया गया है, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर होते हैं दोस्तों। समय आपका 3 वर्ष है, दर 10% है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि उसका मूलधन जो रखा होगा दोस्तों वो कितना रखा होगा, 1000 रखा होगा। ऑप्शन बी जो है आपका दोस्तों सही जवाब होगा। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 है और आज की क्लास का दोस्तों क्वेश्चन लास्ट है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है। जितने भी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी एग्जाम आए हर एग्जाम के लिए आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराते हैं और इसी तरह हम कराते रहेंगे दोस्तों। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं दोस्तों उनमें वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारे के सारे पीडीएफ जो है दोस्तों वहां पर दिया जा रहा है। और रीजनिंग की क्लास दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी तरह प्रैक्टिस सेट वहां भी चल रहा है। आप जरूर उन क्लास को भी जाकर देखिए दोस्तों। 11 AM पर डेली पर डे लाइव चल रहा है दोस्तों। उन क्लास के साथ आप जुड़ना ना भूलें। यदि आप दोस्तों उन क्लास के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको वहां दोस्तों टॉप 10 रीजनिंग बताया जा रहा है और आप वहां पर जांचिए कि कितने प्रश्न आपको सही, आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। जैसे मैथ में दोस्तों टॉप 10 आपको कराया जा रहा है, उसी प्रकार वहां पर रीजनिंग में भी दोस्तों कराया जा रहा है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और बताइए आप सभी जो है इनका जवाब क्या आएगा। निम्न में से क्या 10.01 के समतुल्य है। सारे के सारे दोस्तों आपको आंसर परसेंटेज में दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना था, इसको आपको परसेंटेज से गुना कर देना था। जैसे आप परसेंटेज से गुना करेंगे ये दशमलव से उड़ेगा, यहाँ 100 आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1001। आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 1001, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा दोस्तों। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जाना है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर और वहां जाकर सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे दोस्तों इतना सर्च करते हैं, इतना सर्च करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां से आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो को दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट।